हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपसे बात करूंगा कि आपको अपने क्लैट एग्जाम के लिए या जो हमारे अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है उनके लिए आपको कैसे नोट मेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि नोट मेकिंग आप जानते ही हो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, क्योंकि नोट मेकिंग से जब आप किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब आप लिखते हो, उसको अगर आप 2-3 बार रिवाइज करते हो तो वो आपको याद रहती है, आपके दिमाग में वो रिटेन रहती है, आप उसको जल्दी भूलोगे नहीं। और इसका एक गाइस साइंटिफिक रीजन भी होता है कि जब आप नोट्स मेकिंग करते हो अपने हिसाब से, जब कोई किसी टॉपिक के लिए अगर आप स्ट्रक्चर बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, तो उससे आपके दिमाग में एक लॉजिकल स्ट्रक्चर बनता है, एक लॉजिकल रिलेशन बनता है जो कि आपके दिमाग बैठ जाता है, और जिसकी वजह से आप जब चीजें लिखते हो तो आप उसको जल्दी भूलते नहीं हो। और गाइस नोट मेकिंग कितनी पावरफुल चीज होती है ये मैं आपको अपने एग्जांपल से बता सकता हूं। जब मैं स्कूल में हुआ करता था, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट होता था, फिजिक्स मेरी उतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन एग्जाम में आप जानते हो फिजिक्स, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप जानते हो डेरिवेशंस बहुत आते हैं। तो फिजिक्स में गाइस कुछ ऐसे टॉपिक्स हुआ करते थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे, और उसमें डेरिवेशंस होती थी, और डेफिनेटली हम लोगों को मालूम रहता था कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। तो हमको समझ में तो आता नहीं था, समझने की कोशिश करते तब भी नहीं समझ में आता था, क्योंकि हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर थे। और गाइस ये बात शेयर करते हुए मुझे कुछ खास शर्म जैसी भी नहीं आ रही, क्योंकि जब मैं जैसा था मैं आपको वैसा बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, एक डेरिवेशन को 4-5 बार लिख लेता था, उसको रिवाइज कर लेता था, एग्जाम में जाता था, और अगर वो डेरिवेशन आ गया तो बिना किसी दिक्कत के जैसा मैंने नोटबुक में अपने उसको लिखा था वैसे वहां पे लिख के आ जाता था, फुल नंबर वहां पे आ जाते थे। तो नोट मेकिंग की ये पावर होती है, आपको मतलब बहुत अच्छे से आपको चीजें याद हो जाती हैं। और गाइस इसके अलावा मैं आपको एक और चीज कहना चाहूंगा, मेरा एक सजेशन ही मान लो कि आप जानते हो डिजिटल इंडिया बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है, हर व्यक्ति के हाथ में फोन आ रहे हैं, हर घर में आपको लैपटॉप देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस को बहुत ही ज्यादा इनकरेजमेंट मिल रहा है। तो इस बीच गाइज मैंने बहुत लोगों को नोटिस किया है कि वो नोट्स मेकिंग के नाम पे क्या करते हैं कि अगर कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो उसकी फोटो खींच लेंगे, या फिर अगर फोन में देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या अगर उनको कोई पॉइंटर लिखना है तो क्या करेंगे, अपने फोन की नोटबुक खोल लेंगे, वहां पे पॉइंटर टाइप कर लेंगे। तो इस चीज पे गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये चीज करना छोड़ दो, क्योंकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं होती, आपका इसमें मेमोरी रिटेंशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इससे बेटर आप क्या कर सकते हो कि आप एक कॉपी ले लो, एक पेज ले लो, उसके ऊपर पेन से लिख लो, मतलब हैंडमेड नोट्स बनाओ, तो वो आपको ज़्यादा बेटर याद रहेगा। तो डिजिटल नोट्स बनाना आप अवॉइड करो जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जब आप हाथ से लिखोगे तब आपको चीज़ें याद रहेंगी, और चाहे इंडिया चाहे या पूरा वर्ल्ड चाहे जितना डिजिटल हो जाए, ये चीज़ कभी रिप्लेस नहीं होने वाली है। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आपको कैसे नोट्स बनाने चाहिए फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा। तो अगर आप क्लैट करने की सोच रहे हो, क्लैट की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, तो आप हमारे डिफरेंट वेरियस कोर्सेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो, जिनकी प्राइसेस हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रखी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने फीचर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया। आपको हमारे इन कोर्सेज में बहुत सारे भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस हो गई, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा आपको मेंटरशिप देखने को मिलेगा, जो कि आपके क्लैट की प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, बिकॉज क्लैट इज अ लॉन्ग जर्नी एंड अ कॉम्प्लेक्स जर्नी। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जो स्टडी मटीरियल्स चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसकी हार्ड कॉपी आपके डोर स्टेप तक पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा आपको डिफरेंट प्रैक्टिस मटेरियल्स भी देखने को मिलेंगे, जिससे आप कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को नाप सकते हो। जैसे डिफरेंट टॉपिक टेस्ट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, सेक्शनल टेस्ट हो गए, ये सब आपको भर भर के दिया जाएगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फीचर्स है जिसको आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में जाके। आपको डेमो क्लास भी देखने को मिल जाएगी, विच विल हेल्प यू टू मेक अ साउंड डिसीजन। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए नोट मेकिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले तो 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट कॉपीज़ को मेंटेन करके रखना है, और दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि क्लैट के लिए नोट मेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करता। इंपॉर्टेंस होल्ड करता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होल्ड करता है एज कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि आप जानते हो कि जो पुराना जो क्लैट का पैटर्न था, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, टाइम कम हुआ करता था, और लेकिन उसमें एक फ़ायदा रहता था कि फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आते। जैसे मैथ के एग्जांपल में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुआ करते थे जिसकी अगर आप ट्रिक याद करके रख लेते हो, उसका पैटर्न याद करके रख लो, तो आप वहाँ पे खटाक से उस क्वेश्चन का जवाब दे देते थे। लेकिन अब इस नए पैटर्न में क्या है कि आप जानते ही हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब अगर आप रीडिंग में अच्छे नहीं हो तो पहले ही आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हो, लेकिन अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो आप एंड तक इस गेम में बने रहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोट मेकिंग यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज का
फिर चाहे वो क्लैट हो, चाहे वो अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हो। फिर आपका जो कॉन्ट का सेक्शन है उसमें आपके 10th लेवल तक के जितने भी बेसिक मैथ्स होती है वहां तक के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंग्लिश में वोकैबुलरी, टोन्स, फिगर ऑफ स्पीच एक्सेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है नोट मेकिंग, और लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करता है नोट मेकिंग नए पैटर्न में, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आप अगर नोट मेकिंग कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको रीडिंग स्पीड भी अपनी रिफाइन करते हुए रहना है। सिर्फ मतलब आप ये सोच लो कि नोट मेकिंग कर लो काम हो जाएगा, नहीं होने वाला है। रीडिंग स्पीड अगर आपकी खराब हुई तो आप गेम से बाहर हो। तो चलिए पहले अपने सेक्शन से स्टार्ट करते हैं जो कि है इंग्लिश का सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन की जो आप कॉपी बनाओगे उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिएगा। एक वोकैबुलरी के लिए रहेगी और दूसरे जो नॉन वोकैबुलरी चीज़ों के लिए होगा। वोकैबुलरी में आप जानते ही उसमें क्या ही लिखना है। अगर आप वर्ड पावर मेड इजी वाली किताब पढ़ रहे हो, उसमें कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, उसको आप लिख सकते हो, उसकी मीनिंग लिख सकते हो, उसके ऊपर एक सेंटेंस भी लिख सकते हो ताकि आपको उस वर्ड का यूज करना समझ में आ जाए। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहां से कोई आपको अगर नया वर्ड मिल रहा है द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से, आप उसको लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें, आपको कोई भी वर्ड कहीं से भी मिल रहा है जो कि आपके लिए नया है, आपको उसको उस कॉपी में लिख लेना है। तो ये चीज आपके वोकैबुलरी सेक्शन में जाएगी। अब चलिए नॉन वोकैबुलरी सेक्शन में बात कर लेते हैं। तो आपके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंग्लिश में, जैसे फिगर ऑफ स्पीच हो गया, जैसे मेटाफर क्या होता है, सिमिली क्या होता है, एटसेट्रा, ये सब आप लिख सकते हो, उनका मतलब क्या होता है, ताकि आप जो इंग्लिश का सेक्शन है वहां पे उसको यूज कर सको अगर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर इसके अलावा जो टोन्स होती है आप उसको भी लिख सकते हो, और इसके अलावा जो आपके अदर इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स होते हैं आप उसको भी लिख सकते हो, जो कि आपकी अल्टीमेटली मदद करने वाली है इंग्लिश के सेक्शन में, चाहे वो क्लैट का हो या फिर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के हो। अब इसके बाद गाइस जो सेकंड नंबर का सेक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, और इसमें आपको नोट मेकिंग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपरली करनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे जो अपना साल भर का जो आप कंटेंट लिखने वाले हो, नोट्स बनाने वाले हो, वो आपके क्लैट में तो काम आएगा, जो डिफरेंट अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है वहां पे भी बहुत ज्यादा आपके लिए काम आएगा। तो गाइस आपको करंट अफेयर्स की कॉपी में क्या करना है, पहली बात तो यह है कि आप जब भी नोट मेकिंग करोगे तो आपको पूरी कॉपी को सेक्शंस में डिवाइड करके रखना है, क्योंकि आप जानते हो आपका जो जीके का सेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में डिवाइडेड होता है, जैसे नेशनल न्यूज़ क्या होती है, इंटरनेशनल न्यूज़ क्या होती है, स्पोर्ट्स में क्या है, इकोनॉमी में क्या है, और मिसलेनियस इधर उधर की बातें। तो ये सारे बाइफर्केशन आपको करना है। फिर उसमें सारे मंथ्स को मिक्स नहीं करना है, आपको मंथ वाइज उसमें नोट्स बनाने हैं। और नोट्स कहाँ से बनाने हैं तो मैं आपको सोर्सेस बता देता हूँ। आपके सोर्सेस होने वाले हैं न्यूज़पेपर, या फिर जो भी कोचिंग आप कर रहे हो वहाँ पे जो क्लासेस कराई जाती है वो आपका सोर्स होता है। इसके अलावा जो आपकी मैगजीन्स होती हैं, जो कंपेंडियम्स होती हैं, वो आपके सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी सोर्स को अगर फॉलो कर रहे हो तो उसको छोड़ दीजिए। यही आपके 3 फंडामेंटल सोर्सेस हैं ऑफ जीके। और जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो आपको सारी की सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। क्योंकि जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर में कोई बड़ा सा आर्टिकल है तो आप बड़ा सा आर्टिकल पूरा नहीं लिखोगे ना, आप उसमें पहले चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर तभी उसको पॉइंटर वाइज आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा लंबा ना लिखना, नहीं तो बाद में रिवीजन में भी दिक्कत आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्टोरल बॉन्ड का एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई बड़ा सा लंबा चौड़ा आर्टिकल आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, तो उसके ऊपर सारी चीज़ें आपको नहीं लिखना है कि उसमें सरकार क्या कह रही है, उसमें फला फला आदमी क्या कह रहा है, बिल्कुल ये सब आपको नहीं लिखना है। बल्कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कितने डिनोमिनेशंस होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्रक डाउन किया है तो किस मेन बेसिस पे किया, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन था इस केस में, किस सिटीजन्स के उसको सप्रेस किया जा रहा है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इंटरमीडियरी का काम करता था बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड द डोनर, जो कि है SBI, तो वो सब चीज़ें आपको मेन चीज़ें, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। फिर इसके अलावा आप कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए छोड़ सकते हो कि UN की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कब उनकी स्थापना हुई थी, उनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ थे, एटसेट्रा, ये सब आप उसमें लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट टीचरीज का आप सेक्शन बना सकते हो, वहाँ पे उनको लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट समिट्स जो आपके होते हैं, कब कौन सा समिट कहाँ पे हो रहा है, कितने मेंबर कंट्रीज उस समिट में, एटसेट्रा, आप लिख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज का एक सेक्शन बना सकते हो जो कि आपके ओलेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी अगर आप खुद से अपने नोट्स बनाना चाहते हो और न्यूज़पेपर में नहीं समझ में आ रहा है कैसे आपको चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, कैसे ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा लेंथी होता है, हर चीज़ में आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें आपको छोड़नी है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है और आप जानना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैं आपको अटैच कर दूंगा, या फिर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, तो उसका टाइटल देख के आप जाके चैनल पर सर्च करके उसको देख सकते हो। तो गाइज ये था आपके करंट अफेयर के सेक्शन के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है लीगल रीजनिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा वेटेज आपके पेपर में होल्ड करता है।
तो गाइज लीगल रीजनिंग में पहली बात तो आपको बेसिक जो लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इसके अलावा आपका जो आईपीसी होता है उसमें जो बेसिक क्राइम्स होते हैं जैसे चीटिंग हो गया, तो उनके बारे में आपको नोट मेकिंग करनी पड़ेगी अपने नोटबुक में। अब जैसे चीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, आईपीसी में है, कौन से सेक्शन में है, 415 में है, क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे डिसेप्शन हो गया, और इसके अलावा फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट का जो एलिमेंट होता है वो होना चाहिए, टू फोर्स एनीवन टू डिलीवर हिज प्रॉपर्टी, इंटेंशन होना चाहिए, एटसेट्रा। ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में आ जानी चाहिए। इसके अलावा आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो ताकि आपकी और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस कॉन्सेप्ट को लेके। और इसके अलावा आपको कुछ पेजेस लीगल मैगजीन्स के लिए भी छोड़ना है, क्योंकि लीगल मैगजीन्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा गाइस जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में जानते हो आप बहुत ही बड़ा रोल है क्रिटिकल रीजनिंग का। क्रिटिकल रीजनिंग आप अगर देखो तो इटसेल्फ उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे प्रेमिस क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, स्ट्रेंथन वीकेंड आर्गुमेंट्स क्या होता है, अजम्पशन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में, जिसके लिए आपको अलग से स्टडी करना पड़ेगा उनको, कि आपको कैसे अगर किसी सेंटेंस को स्ट्रेंथन करना है या उसको वीकन करना है, या अगर आपको किसी पैसेज में अजम्पशन आइडेंटिफाई करना है, तो उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स बहुत जरूरी है, तो ये सारी चीजें आपको करना है। और इसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो, आप डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी लॉजिकल रीजनिंग की कॉपी में। फिर जब आप बाद में रिवीजन करोगे तो आपको चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। तो बहुत ही ज्यादा कुछ इसमें समझाने वाली बात नहीं है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं इसमें। फिर जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है वो क्वांट का सेक्शन है। तो गाइस क्वांट का भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप भले चाहे क्लास से पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, मैं पहले तो आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्लैट और ओलेट के बारे में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10th लेवल के जितनी भी बेसिक मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस एटसेट्रा, जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके कॉन्सेप्ट्स को लिख लो, एग्जाम्पल्स लिख लो, डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। फिर ये आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी, नॉट ओनली फॉर क्लैट बट ऑल्सो फॉर अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी नोट्स बनाओ, मैंने जितने भी सब्जेक्ट बताए हैं आपको, वो आप दोनों के पर्सपेक्टिव से बनाओ। मतलब कि आप क्लैट के लिए भी बना रहे हो, आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बना रहे हो, क्योंकि आप जानते हो क्लैट में लिमिटेड सीट्स है, जो उसकी हार्श रियलिटी है। तो सबका वहाँ पे एडमिशन नहीं होने वाला है, सबकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आने वाली है कि आप एनएलयू में चले जाओ। तो वहाँ से आपके बैकअप ऑप्शंस आपके ऑपरेट हो जाते हैं। तो अब उसके लिए आप अलग से तैयारी करने थोड़ा ना जाओगे, एक ही बार में साथ साथ में कर लीजिए तो आपका वहाँ से भी हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारी 5 सेक्शन की नोट मेकिंग की कथा खत्म हो गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो, आप बाकी चीज़ें कर लेते हो जो मैंने आपको बोला है, तब भी आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा जब तक ये चीज़ नहीं करोगे जो मैं बताने वाला हूँ। और वो ये है कि आपको एक और छठी कॉपी आपको अपनी मेंटेन करके रखना है, जिसका नाम होने वाला है मॉक एनालिसिस कॉपी या बुक। अब इसमें आप क्या करोगे कि आप जितने भी मॉक्स देते हो आपको उसमें प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि बिकॉज मतलब आप बिना एनालिसिस के अगर आप मॉक देते जाओगे तो वो आपको डेफिनेटली आपको कोई वैल्यू नहीं देखने को देगा। क्योंकि आप जब भी मॉक दोगे तो डेफिनेटली आप उसमें कोई ना कोई गलतियां करोगे। उस गलती को अगर आप आइडेंटिफाई करके आप उसको अगर ठीक नहीं करते हो तो वो चीज़ आप मेन क्लैट के एग्जाम में या अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जाके आप वही सेम मिस्टेक कर सकते हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये जो 6th नंबर की जो मैंने आपको कॉपी बनाने को कहा है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। तो ये आपका एक तरह से प्रोग्रेस रिपोर्ट का काम करेगा। इसमें आपको लिखना है कि आप कौन से टॉपिक में, कौन से क्वेश्चन में, कौन से सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक क्रिएट कर रहे हो, वो आपको आइडेंटिफाई करना है, वो उसमें आपको लिखना है। तो ये चीज़ आपको लिखना है। इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि आपके वीक सेक्शंस कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने जितने भी मॉक्स दिए हैं उसमें आप सेक्शन वाइज देखो कि इंग्लिश के कितने सेक्शन हैं और उसमें मेरा अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। मतलब मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं विद मतलब जैसे जैसे मैं मॉक देते जा रहा हूँ मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, या फिर मेरे मार्क्स रुके हुए हैं, या फिर मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको डिफरेंट सेक्शन के लिए एनालाइज करना है। तो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन में कहाँ पे लूप होल है, आप
मॉक देने में कहाँ पे गलती कर रहे हो, जिसको आप डेफिनेटली फिर रेक्टिफाई कर पाओगे आइडेंटिफाई करने के बाद। तो ये चीज़ आपको इस एनालिसिस बुक में करना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है और आपको इसको टाइमली अपडेट करते रहना है। और गाइज अगर आप ये सारी बातें मेरी मान लेते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो गाइज यही सब था इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिया कि आपको डिफरेंट सेक्शन के लिए आपको कैसे नोट मेकिंग करना चाहिए। अगर आपका मन है कि क्लैट की प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक और लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, वो है रिवीजन। रिवीजन आपके लिए गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पांचों सेक्शन के लिए मैंने जैसे भी आपको नोट्स बनाने के लिए कहा है, अगर आप उन नोट्स को रिवाइज नहीं करते हो टाइम टू टाइम तो डेफिनेटली आप चीज़ें भूल जाओगे, आपको उतना याद नहीं रहेगा, आप उतना रिलेट भी नहीं कर पाओगे। फिर पता चले आप एक साल तक नोट्स बना रहे हो, आपने रिवीजन नहीं किया, फिर एक साल बाद जब आप रिवीजन करने जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारा ये कंटेंट हो गया, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो तो उसको वीकली या फिर महीने में 2-3 बार आप डेफिनेटली अपने नोट्स को जरूर से जरूर रिवाइज करिए, क्योंकि रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन दिस एग्जाम। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।